क्या कभी आपको YouTube पे स्क्रॉल करते हुए ये बच्चा दिखा है? आप में से जो लोग उसे नहीं जानते उसके लिए मैं बता देती हूँ। रायन काजी एक 13 इयर्स का YouTube स्टार है जो 3 साल की उम्र से टॉयज रिव्यू कर रहा है। या जब हम सब अपने पेरेंट्स को परेशान करने में लगे हुए होते हैं तब रायन एक एंटरटेनमेंट एम्पायर बना रहा था। इसका चैनल 2015 में लॉन्च हुआ था और अब उसके चैनल पर 38 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं एंड अ जो ड्रॉपिंग 58 बिलियन व्यूज। बट रायन्स वर्ल्ड अब सचमुच बर्न कर रहा है, नॉट लिटरली ऑफ कोर्स, लेकिन बिहाइंड द सीन सब कुछ बिखर चुका है। उसके पेरेंट्स उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए पूरे इंटरनेट पर एक्सपोज हो चुके हैं जब वो सिर्फ 3 साल का था और अब ये पता चला है कि रायन्स वर्ल्ड मूवी पूरी तरह से फ्लॉप रही। $9 मिलियन से अधिक का नुकसान हुआ। थिएटर पूरी तरह से खाली था। ये देखना सैड है क्योंकि रायन अब 13 इयर्स का है। उसकी आवाज डीप हो गई है, वो मूछें बढ़ा रहा है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे अभी भी टॉय रिएक्शन वीडियोस बनाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जैसे वो एक छोटा बच्चा है। Ryan, what? Ryan, I have a surprise for you. What? Look over here. Whoa! What do you see? It's a giant flaming McQueen egg! Yeah, it is. You want to open it? Yeah! Let's go. इसे 10 साल हो गए हैं एक टीनेजर होने का इमेजिन करो और अभी भी तुम्हारे पेरेंट्स पैसों के लिए तुम्हें कैमरा पर टॉय ओपन करवाते हैं। But I remember being your age and just changing my mind every day in terms of what I wanted to be when I grew up. You know, I wanted to be an astronaut, then I wanted to be an NBA player. I'm curious, like, what do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be like an animator. I think it's really fun to do because, like, the drawing, and then, like, at the end, you get to see the whole thing and see what you've, like, worked on the whole time. और ये एक्चुअली में इसी के बारे में है, मनी। Prized possession. I need to beef up the security so that the Red Titan comic book stops falling into the wrong hands. So I've hired a security guard to watch it 24/7. रायन ने पॉवर्टी भी पूरी नहीं करी है और वो पहले से ही $100 मिलियन से अधिक की संपत्ति का मालिक है। लेट्स थिंक अबाउट अगेन, 100 मिलियन। लेकिन सबसे अजीब पार्ट ये है कि रायन खुद इस बारे में क्लूलेस लगता है कि वो एक्चुअली में कितना कमा रहा है। You're on track to be a teenage billionaire. How much does Ryan get to keep of all this? Oh, be careful, Ryan. उसके पेरेंट्स इतने सारे पैसों का क्या कर रहे हैं? क्या वो रायन को फेयर शेयर दे रहे हैं या वो ज्यादा खुद रख रहे हैं? यहाँ पे कुछ भी फिट नहीं हो रहा है। वो बिलियंस में पैसे कमाते हैं, ना केवल YouTube एड रेवेन्यू बल्कि स्पॉन्सरशिप्स, टॉय डील और यहाँ तक कि मूवी से भी। फिर भी वो रायन को कई तरीकों से अधिक वीडियो बनाने के लिए पुश कर रहे हैं। In many ways, your family also represents the American dream. I mean, you guys immigrated here from Japan, Vietnam, met at Texas Tech, and created all of this. I'm curious, I mean, there's like people creating wealth, and I feel like you guys have created generational wealth. I think I figured out. रायन के दोनों पेरेंट्स इमिग्रेंट्स हैं और उसकी मॉम को चोरी के लिए अरेस्ट भी किया गया था। प्रोबेबली उनके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। अब वो बिलियनियर स्टेटस अचीव कर चुके हैं। वो ये सब चेज नहीं कर रहे। ऐसा लग रहा है जैसे वो एडिक्ट हो चुके हैं, लेकिन किस कीमत पर? People have been looking into the family's past, and it turns out that Ryan's mother, Loan Guan, was arrested in 2002 for shoplifting. She was trying to steal around $93 worth of clothing from JCPenney at Alameda Mall in Houston, Texas. Loan was 18 at the time and attending the University of Houston. She faced 60 days in jail, and instead the judge gave her 6 months probation and a $150 fine. She was told that she had to complete 40 hours of community service and complete random drug tests. Pretty lenient. Problem is, Loan did not show up to her community service, she didn't report to her community advisor, nor did she pay for the fees. She was arrested again in 2003 for violating her parole and spent 30 days in jail. अपने चाइल्ड को इस हद तक एक्सप्लॉइट करना ये बिल्कुल गलत है। 199,998, 999,999, 1 million. Morning workout complete. उसे इस तरह से वर्क करने के लिए मजबूर करना जब उसे अपने बचपन को एंजॉय करना चाहिए, ये बिलीव करना हार्ड है कि उन्होंने किसी तरह के चाइल्ड लेबर लॉ को तोड़ा है। एक बार सोचो, क्या ये लीगल है कि किसी बच्चे को कैमरे के आगे रख के बिलियंस में पैसे छापना? और क्या होगा अगर रायन ने कभी डिसाइड किया कि वो अब ये सब नहीं करना चाहता है? Doing really well at school right now.
So maybe main focus is his school. Yeah. If he came to you and said, "Hey, Dad, I want to be an engineer. Mom, I want to be a teacher like you," I don't want. What do you say? Like, it's okay to like leave all of this behind. If like Ryan were to call it quits, like what would happen to pursue something else? Yeah, for sure. Because रायन के डैड को ये कहना अच्छा लगता है कि उन्होंने एक ट्रस्ट फंड सेटअप किया है, वेल्थ मैनेजर्स को हायर किए हैं और रायन को कंपनी का एक शेयर दिया गया है. I feel like you guys have created generational wealth. let's How be do you real. think about the future of that as a family? managing this scale of the business, this scale of the finance. So when we first saw the initial success of the YouTube, that was like the first thing we kind of learned, how to manage assets for our kids and then for his future kids. So trust fund and then multiple different the wealth management groups who oversee Ryan's finance. So there's a lot of kid talent. You see on the news that they regret how money was managed when they were little. So that's one thing we want to make sure is when he grows up, his assets are maintained and even grow. When he's at the right age, he has the money that he could use for his new future project when he grows up. So we setting up multiple different accounts right now. At the moment. Yeah, because I know Hollywood has the Coogan account where they keep money for child actors, 15% put in a fund. It sounds like you guys are doing something similar and kind of setting a precedent for other kids on YouTube. Is that right? Yeah, that's completely right. And if you think about it, 15% is not that much. So Coogan, the law is very minimum, right? For kids, we're going up and beyond. For Ryan's Mystery Playdate, we put 100% of the Ryan's talent fee to his Coogan account, and for his trust account too. We make sure he has a stake of the company, and that's the one way that we feel like we can set him his course for his future. So कंपनी बिना रायन के एग्जिस्ट भी नहीं कर सकती थी. उसका नाम, उसका फेस, उसका मेहनत, उसे इसका सिर्फ एक छोटा सा स्लाइस नहीं मिलना चाहिए. उसने ये पूरा अर्न किया है. I mean, to Sean and Luann, how did this all start? Well, Brian been watching YouTube ever since he's little, and he started watching other kids on YouTube. And one day he just come up and asked me, can we start a YouTube channel? There's other kids on here. It looks like they're having fun. Then I started watching YouTube videos with him, and it really did look like the family on there, their kids on there were having a blast together. So I thought, why not? We can use it as a fun experience, bonding experience together. So decided to just take him to the store and then just ask him, what toy do you want to play with? And that's just how it got started. Imagine 13 years की एज में लाखों की संपत्ति हो और फिर भी आपको अपने कमाए पैसों के लिए अपने पेरेंट्स पर डिपेंड रहना पड़े. Like, he's still going. He's, in theory, damn near 13 years old, I think. And he's still going. And some of these are like semi-daily too. Like, it's just weird. Like, even last month, he announced a full-blown movie. उसके पेरेंट्स का कहना है कि रायन को मजबूर नहीं किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में एक बच्चे के पास कितना चॉइस होता है जब उसका पूरा लाइफ इसी के अराउंड बना हुआ है. रायन को लाइफ एंजॉय करना चाहिए, स्पोर्ट्स खेलना चाहिए, न्यू फ्रेंड्स बनाने चाहिए, या सिर्फ एक रेगुलर टीनेजर होना चाहिए. इसके बजाय वो टॉयज ओपन वाले कैमरा के सामने फंस गया है. होल सिचुएशन जस्ट वाइल्ड. Yeah, I realized when people recognize me and they're like, "Hey, you're Ryan." I just realized that we were famous off of it, and that it was a thing that people didn't normally do. Yeah, but we want to make sure the YouTube doesn't become just majority of Ryan's daily life. So one thing we prioritize was his school work and his private life. रायन्स वर्ल्ड एक छोटे बच्चे के साथ शुरू हुई थी जो किसी भी दूसरे बच्चे की तरह टॉयज के साथ खेलकर मजा करता था. 2025 में वो 13 इयर्स का है और उसे एक ही चीज बार बार करके स्टक फील हो रहा होगा. ये अब फन की तरह नहीं लगता होगा. Then I wanted to be an NBA player. I'm curious, what do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be like an animator. I think it's really fun to do because the drawing
and then like at the end you get to see the whole thing and see what you've like worked on the whole time. And like sometimes I can see like the drafts first, and then after I can see like the full thing. And it's really cool to see how it changes over time. Yeah, you were in the front. Like, Ryan, are you going to keep making YouTube videos, given your interest to be an animator and maybe go behind the camera, like as you get older? I think I will keep going for a while, yeah. क्या रायन को भी पता है कि क्या हो रहा है, या वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए एक गोल्ड माइन है? एंड लेट्स नॉट फॉरगेट अबाउट मेंटल टोल. ये रायन के मेंटल स्टेट पे असर कर रहा होगा. आप अपने पेरेंट्स के साथ एक टॉय रिव्यू रिकॉर्ड करने के बाद जब अगले दिन स्कूल जाते हो तो आप अदर बच्चों के साथ कैसे रिलेट करते हो जब आपका लाइफ पूरी तरह से डिफरेंट है? You're on track to be a teenage billionaire. How much does Ryan get to keep of all this? Oh, be careful, Ryan. People recognize me and be like, hey, you're Ryan. I just realized that you're famous. What's been the biggest sponsorship that you've said no to? Millions of dollars. We lost revenue of 70%. I just pushed through. You're the first creator ever to have a Macy's Day Parade balloon and to have a product in Walmart that sold over $1 billion. To just go from just a regular immigrant family and then now full-length feature movie, that's a big step. If like Ryan were to call it quits, what would happen? बात ये है कि उन्हें इसे कंटिन्यू रखने की भी जरूरत नहीं है. रायन अब 13 इयर्स का है और उन्होंने ऑलरेडी बिलियंस बना लिए हैं. ये सिर्फ लालच जैसा लगता है. I mean, जब मैं 13 की थी तब मैं अपने दोस्तों के साथ खेलती थी और फोन से तो कतई दूर थी. रायन अपने रूम में स्टक है और यूट्यूब के लिए टॉयज के साथ खेल रहा है. As a dad, again, I think about when I put my daughter in front of the TV, she watches YouTube. She doesn't know what's sponsored content versus organic. You guys were investigated by the FTC about that. Like, how do you think about like what you choose as a sponsored piece of content? Because that's part of the business and diversification is so important versus not. I guess clear division is the whether you're endorsed or not, right? If you receive the free product or if you have received any monetize from the company to promote the certain products, then I think that's the promotion, that's a commercial. So that's where we draw the line. Yeah. And that's exactly the guideline from the FTC too. और इस बात को इग्नोर ना करें कि इनमें से कुछ वीडियोस को रिकॉर्ड करना कितना अजीब होगा. Would you rather Valentine's edition? Or drink a gallon of strawberry milk? I think eat a million candy hearts. No! इस फीलिंग से छुटकारा पाना हार्ड है कि रायन के पेरेंट्स अपने ओन बैंक अकाउंट पर ज्यादा फोकस करते हैं बजाय इसके कि रायन के लिए बेस्ट क्या है. Favorite color? I want to see if your truth detector works. Well, obviously. Watch out. Is there a consequence? It's gonna happen. Goodbye, Ryan. What is that? That's why you cannot lie. Daddy, you're up. Well, I'm next. Oh, I'm nervous. Go in. इट्स रियली सैड. ये बस एक छोटा सा बच्चा था जो अपने टॉयज के साथ खेलता था और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करता था, जो पैसे कमाने की एक बहुत बड़ी मशीन में बदल गया और अब रायन इसकी कीमत चुका रहा है. You're on track to be a teenage billionaire. How much does Ryan get to keep of all this? Oh, be careful, Ryan. People recognize me and be like, hey, you're Ryan. I just realized that you're famous. What's been the biggest sponsorship that you've said no to? Millions of dollars. We lost revenue of 70%. I just pushed through. You're the first creator ever to have a Macy's Day Parade balloon and to have a product in Walmart that sold over $1 billion. To just go from just a regular immigrant family and then now full-length feature movie, that's a big step. If like Ryan were to call it quits, what would happen? जितना आप इसके बारे में सोचोगे उतना बदतर ये होता जाएगा. रायन के पेरेंट्स ने अपना पूरा एम्पायर उसके नाम से बनाया है, लेकिन ये सब कुछ एक्चुअली में कितना रायन का है. हाँ, उसे कुछ शेयर्स और ट्रस्ट फंड्स मिले हैं, लेकिन अगर रायन कल सब कुछ खत्म करना चाहेगा तो क्या उसे रियली में जाने दिया जाएगा या वो उसे फोर्स करेंगे ये सब कुछ करने के लिए, जैसा वो पिछले 10 साल से कर रहे हैं. I was really young, like 3 years old. I always saw lots of really young like content creators, and I asked my parents if we could do something like that. And we started as just like a toy reviewing channel, but now it's grown into so much more like gaming videos and skits and educational videos. रायन्स वर्ल्ड शायद अभी भी कलरफुल लग रहे होंगे और वो तुम्हें हैप्पी लगते होंगे, लेकिन बिहाइंड द सीन चीजें उतनी परफेक्ट नहीं है जितनी वो दिखती है.